ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। तिहि गिर रुचिर बसे खग सोई, तासु नाम कल्पांतन होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आद अविवेका। हे उमा, उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी कागभुसुंडी बसता है जिसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुणदोष, मोह काम आदि अविवेक रहे व्याप समस्त जग माही। तेहि गिर निकट कबहु नहीं जाही, तह बसे हरे भजे जिम कागा। सो सुनो माँ सहित अनुरागा। जो सारे जगत में गुण दोष मोह काम आदि व्याप्त हैं, छा रहे हैं, उस पर्वत के पास कभी नहीं भटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तर तर ध्यान सुधरही, जाप यज्ञ पाकर तर करई। आव छाह कर मानस पूजा, तज हरे भजन काज नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है और श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे कोई दूसरा काम है ही नहीं। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवह सुनह अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथा के प्रसंग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम से आदरपूर्वक गान करता है। सुने सकल मत विमल मराला, बसें निरंतर जेते हिताला। जब में जाए सो कौतुक देखा, और उपजा आनंद विशेषा। सभी निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर वह कौतुक दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तनु धरित की निवास। सादर सुन रघुपति गुण पुण्य आयु कैलास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश लौट आया। गिरिजा कहूँ सो सब इतिहासा, मैं जेहि समय गयो खग पासा। अब सो कथा सुनो जे हेतु, गयो काग पहे खग कुल केतु। हे गिरजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं कागभुसुंडी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काग के पास गए थे। जब रघुनाथ क्रीन रन कीड़ा, समुझत चरित होत मोहि वीड़ा। इंद्रजीत कर आप बधायो, तब नारद मुनि गरुण पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रण लीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुण को भेजा। बंधन काट गयो और गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समझत बहुभांति, करत विचार उरग आराती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म विरज बागीशा, माया मोह पार परमीशा। सो अवतार सुनेव जग माही, देखो सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भव बंधन ते छूट है, नर जप जाकर नाम। सर्व खर्व निशाचर बांधेऊ, नागपास सोई राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपास में बांध लिया है। नाना भांति मने समझावा, प्रगटन ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयो मोह वश तुमरे ही नहीं।
गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। व्याकुल गयो देव ऋषि पाही, कहे शिशु संशय निज मन माही। सुन नारद हैं लागे अति दाया, सुन खग प्रबल राम के माया। व्याकुल होकर वे देव ऋषि नारद के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। नारद ने कहा, हे गरुड़ सुनिए, राम जी की माया बड़ी ही बलवती है, बड़ी ही विचित्र है। जो ज्ञान है कर चित अपरहई, वरि आई विमोह मन करई। जेहि बहुबार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पतितो ही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह बुझाउर तोरे, मिटै न बेग कहें खग मोरे। चतुरानन पहे जाहो खगेसा, सोई करयु जे होय निदेशा। हे गरुड़ जी, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिए। अस कहे चले देव ऋषि, करत राम गुणगान। हरि मायावल वर्णत, पुण्य पुण्य परम सुजान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ऐसा कहकर परम सुजान देव ऋषि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चल दिए। तब खगपति बिरंच पह गयऊ, निज संदेश सुनावत भयऊ। सुन विरंच राम सिरुनावा, समुझ प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझाकर और समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन मोह करें विचार विधाता, माया बस कब को बित गया था। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जेहि मोहि न चावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के बस हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। अग जगमय जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोहि खग राजा। तब बोले विद गिरा सोहाई, जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत तो तेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ तब पक्षीराज गरुड़ जी को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी में गरुड़ जी से कहने लगे, श्री राम जी की माया को महादेव जी ही जानते हैं। बेनते शंकर पहे जाहू, तात अनत पूछो जन काहू। तह हो हैं तब संशय हानि, चले वो विहंग सुनत विद्वानी। हे गरुड़ जी, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी चल दिए। परमातुर विहंगपति आयो सब तो पास, परमातुर विहंगपति आयो तब मो पास। जात रहो कुबेर ग्रह रहो उमा कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब वही आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ जी मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार। रामायण का पाठ सुनते रहिए, ज्ञान अर्जित करते रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें।
धन्यवाद, नमस्कार।